नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्ण देश न्यूज। जयपुर के श्री अम्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक गर्भवती महिला के प्राथमिक उपचार से संबंधित कड़वा सच। देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी बजरंग सिंह शेखावत की इस संबंध में विशेष रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पिछले दिनों सरकार द्वारा यह नियम तो बना दिया गया कि अगर किसी के द्वारा चिकित्सक अथवा सर्वे करने गए चिकित्सा विभाग के संबंधित कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार वगैरह किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि उसको कई वर्षों तक जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान यह है कि सरकारी या प्राइवेट चिकित्सक डॉक्टर, जिसे कि जनता द्वारा एक तरह से भगवान का ही रूप माना जाता है, अगर उसके द्वारा व उसके हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा अपने कर्तव्यों व जिम्मेदारियों का निर्वहन ना करके मजबूरन अपना इलाज करवाने गए पीड़ित मरीज व उसके परिजनों के साथ उसका इलाज ना कर बड़े ही अशोभनीय तरीके से पेश आया जाए, तो क्या इस संबंध में उक्त चिकित्सक डॉक्टर के खिलाफ तुरंत प्रभाव से विभागीय कार्रवाई होने का सख्त से सख्त कानून क्या नहीं बनना चाहिए? अगर पीड़ित मरीज व उसके परिजन के साथ संबंधित चिकित्सक डॉक्टर या स्टाफ द्वारा अशोभनीय व्यवहार किए जाने के संबंध में सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से कोई कार्रवाई कर पीड़ित मरीज को सही न्याय दिलवाने का अगर कोई प्रावधान है, तो क्या जयपुर के श्री अम्बा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी बजरंग सिंह शेखावत की यह विशेष रिपोर्ट। राजेंद्र कुमार शर्मा निवासी ग्राम निवारू जोटवाड़ा जयपुर ने आरोप लगाया कि मेरे भतीजे पंकज शर्मा की पत्नी सीमा शर्मा, जो कि गर्भावस्था में थी, जिसका उपचार श्री अम्बे हॉस्पिटल प्लाट नंबर 8-9 जयकरनी नगर निवारू रोड सेंट टेरेसा स्कूल के पास जोटवाड़ा जयपुर में डॉक्टर नंदी शर्मा की देखरेख में पिछले कुछ समय से चल रहा था। इसी क्रम में दिनांक 1 मई 2020 को पीड़ित गर्भवती सीमा शर्मा उक्त अम्बे हॉस्पिटल में दिखाने गई थी, जहां उपरोक्त चिकित्सक ने देखा और सोनोग्राफी करके यह कहकर वापस भेज दिया गया कि वह ठीक है। वह इस दौरान उक्त चिकित्सक द्वारा पीड़ित सीमा से यह भी कहा गया कि यदि कोई परेशानी अथवा इमरजेंसी हो तो वह वापस दिखाने आ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार इसी दिन मध्य रात्रि में पीड़ित मरीज सीमा को रक्तस्राव अधिक हो जाने पर उसे उपरोक्त हॉस्पिटल ले जाया गया। पीड़िता के चाचा ससुर राजेंद्र शर्मा ने आगे आरोप लगाया कि इस दौरान मध्य रात्रि को वहां काफ़ी समय तक इंतजार करने के बाद भी चिकित्सक डॉक्टर नंदी शर्मा मरीज को देखने नहीं आई, जबकि उनके पति डॉक्टर नील शर्मा आनंद फानन में वह भी मात्र औपचारिकता पूरी करने के उद्देश्य से आए, जिनके द्वारा भी गर्भवती पीड़ित मरीज सीमा शर्मा को अनेक टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए देखने से सामना कर दिया गया। इस दौरान उक्त चिकित्सक के आगे इस पीड़ित महिला का उपचार करने के लिए उनके द्वारा काफ़ी हाथाजोड़ी की गई, लेकिन उक्त चिकित्सक द्वारा इस पीड़ित महिला का इलाज करने के बजाय वह कोई संतोषपूर्ण जवाब न देकर उनके साथ मध्य रात्रि को बड़ा ही अशोभनीय व्यवहार किया गया। इस निंदनीय घटनाक्रम के चलते उक्त पीड़ित महिला की हालत और बिगड़ गई। वह इस दौरान पीड़ित मरीज सीमा शर्मा की जान जोखिम में डालकर उसे इलाज के लिए मजबूरन जराना हॉस्पिटल जयपुर ले जाना पड़ा, जहाँ पर 2 मई को गर्भवती सीमा की डिलीवरी हुई। वह पूर्व में मौके पर प्राथमिक उपचार न मिलने की वजह से अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से गर्भवती सीमा शर्मा की बच्चेदानी डैमेज हो गई, जिसे निकालना पड़ा। अब एक प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही का खामियाजा एक 30 वर्षीय युवती को जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर गंभीर कार्रवाई का विषय यह है कि अगर उक्त पीड़ित महिला को श्री अम्बे हॉस्पिटल में उसी समय प्राथमिक उपचार मिल जाता तो उसकी आज यह दयनीय स्थिति नहीं होती। हालांकि इस संबंध में पीड़िता के चाचा ससुर राजेंद्र कुमार शर्मा की तरफ से संबंधित पुलिस थाना में परिवाद पेश कर उक्त चिकित्सक के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर सवाल मांगता जवाब यह भी है कि संबंधित चिकित्सा विभाग व संबंधित प्रशासनिक अधिकारी क्या इस संबंध में उक्त श्री अम्बे हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करेंगे या फिर इन चिकित्सकों का खेल यूं ही चलता गाड़ी दे रहा है, गाड़ी हमने नहीं दी तेरे को। अरे गाड़ी तेरे को नहीं दी हमने, गाड़ी दे रहा है हमारे को, गाड़ी दे रहा है हमारे को। तू बैठा है यहाँ पे, चोर कहेगा, चोर नहीं लुटेरा है तू है। अरे भाई तमीज नहीं है, कोई इमरजेंसी है, 1 घंटे से बाहर हॉस्पिटल के बाहर हमारे को खड़ा कर रखा है। वो तो भाड़ा लेके तेरे सीधे घूमे मान्य होता है क्या इनको? गाड़ी दे रहे हैं,
गाड़ी दी ना पहले, तो बोल दिया कभी भी आप गाड़ी नहीं दी, गाड़ी नहीं दी इन्होंने, डॉक्टर साहब नहीं है, गाड़ी दी है, साथ दे रहा है, मारने के 1 घंटे से प्लेटिंग हो रही है, देखो ना बुला केस तो सलटा हुआ आके चक्कर में कोई बढ़ने थोड़ा देगा। हाँ हम खड़े हैं, बुला 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 बुला। हेलो, हाँ जी, हाँ सर अपना नाम बताइए सबसे पहले तो। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार शर्मा। हाँ सर, ये जो मैटर हुआ सीमा कंवर, उनके पति का नाम पंकज शर्मा है। यस, वो आपके क्या लगते हैं सर? वो मेरा भतीजा है। अच्छा, तो सर ये सीमा कंवर का क्या मामला है? सर इसके अंदर क्या है कि जो मेरी ये भतीजे की पत्नी है जी, और ये प्रेग्नेंट थी और इसमें अम्बे अस्पताल में इसका उपचार चल रहा था डॉक्टर आनंदी शर्मा के पास में। सर हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस बता सकते हो कहाँ उसके लोग? हाँ बता सकता हूँ सर। हाँ बताइए सर। अम्बे अस्पताल, प्लॉट नंबर है उनका 8-9। जी जी। जयकर्णी नगर, सेंट टेरेसा स्कूल के पास में, नेवारू रोड, जोटवाड़ा, जयपुर। हाँ तो सर इनके पास ये सीमा कंवर का ट्रीटमेंट कब से चल रहा था? सर सीमा कंवर का ट्रीटमेंट तो खैर ज्यादा टाइम तो नहीं चल रहा था। जी, सीमा कंवर है, सीमा शर्मा है सर ये। हाँ जी, सीमा शर्मा। हाँ ओके। तो उसमें क्या था कि ज्यादा टाइम तो नहीं था, मगर ये कोरोना के चलते हुए मैंने यहाँ पे इसलिए ट्रीटमेंट चालू करवाया था कुछ समय पहले कि कल को कोरोना की प्रॉब्लम है तो अपने कोरोना के चक्कर में चलते हुए अपना को आगे नहीं जाके अपने समाज का हॉस्पिटल है अपना यहीं कहीं अपन ट्रीटमेंट करवा लेंगे। और जो भी मेरे पास इसकी है, जो भी डॉक्यूमेंट है सब मेरे पास, इनकी जो प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल है वो डेट है वो मेरे पास है, उनकी सोनोग्राफी रिपोर्ट करवाई है वो मेरे पास है, उनकी जो कंसल्टेशन फीस की रिसिप्ट है वो मेरे पास है, डेट वाइज सारे पेपर इनके। नहीं सर, आप 1 मई का मैटर बता रहे हो, 1 मई को क्या हो गया था? 1 मई का सर, 1 मई को भी जो पेशेंट रोगी है सीमा शर्मा जो मेरी बहू है, 30 तारीख को एक्चुअली डॉक्टर साहब ने बोला था कि 1 तारीख को मेरे जो सोनोग्राफी वाले डॉक्टर साहब हैं वो 1 तारीख को आते हैं, कल आएंगे, तो आप पेशेंट को लेके आ जाना। तो सीमा शर्मा 10:13 के उसको जो कंसल्टेशन फीस की रिसिप्ट कराई उसका टाइम है 10:13 का। और उसके बाद में सोनोग्राफी हुई है उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास है। तो उसके बाद में डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देख के ये बोल दिया कि नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो जी। और अगर आपके पास कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। तो सर उसके बाद में मेरे भतीजे ने ये पूछा कि डॉक्टर साहब अगर इमरजेंसी केस होता है तो उस कंडीशन में क्या करने हैं? तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला कि हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम उपचार करेंगे। ये सर डॉक्टर साहब ने जब ये बोला उस समय मरीज की सिचुएशन क्या थी? बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। ओके सर, ओके, आगे चलिए। उसके बाद मतलब खुद अपने पैदल चल के गाड़ी में बैठ के आराम से गई, कोई सिम्टम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा दिक्कत कब हुई थी? दोबारा दिक्कत हुई रात को 1 बजे। जी, रात को 1 बजे उसकी ब्लीडिंग चालू हो गई। जैसे ब्लीडिंग चालू होती तो हम लेके उसको मैक्सिमम 5 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच गए जी। पहुंचे ही हमने उनको बोला, उनका जो नर्सिंग स्टाफ है बाहर में गार्ड साहब बैठे, तो उनको बोला पेशेंट है और हमारे को दिखाना है जी। तो उनका जो नर्सिंग स्टाफ है, मेल और फीमेल दोनों बाहर आए और जो फाइल थी पेशेंट की फाइल लेके फीमेल जो अटेंडेंट थे उन्होंने मेरी जो बहू है सीमा शर्मा उनसे सारी डिस्कस करी, आपकी क्या प्रॉब्लम है, कब से है, कैसी आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी अपडेटिंग करके। और वो जो स्टाफ होता है स्टाफ है उनका, वो सब दोनों अंदर चले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर जी। और अंदर जाके वापस आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब नहीं है जी। तो मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब का रेजिडेंस यहीं पे है, मैं यहीं का लोकल हूँ, मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब को, तो आप डॉक्टर साहब को बुलाइए प्लीज और इनको फर्स्ट एड दीजिए आप जी। वो फिर दोबारा जाते हैं, दोबारा जाके वापस आते हैं, फिर हमारे को बोलते हैं डॉक्टर साहब है नहीं यहाँ पे जी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पेशेंट की क्रिटिकल पोजीशन को आप समझो और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आप फर्स्ट एड चालू कीजिए और या मेरे को डॉक्टर साहब के नंबर दीजिए। डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं तो आप उनसे ऑन कॉल फोन करिए और उनको सिम्टम्स बता के और फर्स्ट एड का उपचार चालू कीजिए। उसके बाद में शोर शराबा सुन के और डॉक्टर साहब ने कैमरे में देखा होगा, फिर ऊपर से डॉक्टर साहब अनिल शर्मा खुद उतर के आते हैं, जबकि आनंदी शर्मा डॉक्टर साहब आए नहीं जी। आते ही डॉक्टर साहब ने पूछा हल्ला काहे हो रहा है? मुझे साहब हल्ला नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम
भाई मरीज की स्थिति क्रिटिकल होती जा रही है और आप इसको फर्स्ट एड तो आप दीजिए कम से कम। तो मेरे को डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेरे पास डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा साहब कौन सा डॉक्टर चाहिए आपको? कि मेरे को एनेस्थीसिया देने के लिए डॉक्टर चाहिए। मैं सर इसको भी बेहोश करके करोगे क्या आप? पहले इसकी कंडीशन तो नॉर्मल हो, पहले तो इसकी जो ब्लीडिंग चल रही है तो रुकनी चाहिए कम से कम। सर उन्होंने मना कर दिया कि मेरी तरफ से कुछ भी हो, मरो जाओ, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। सर फिर मैंने उनको बोला सर मैं समाज का भी हूँ, आपके समाज का हूँ। तो उन्होंने बोला मैं समाज को जूते के नीचे रखता हूँ, काय का समाज। उसके बाद में उन्होंने सर मैंने बोला, मैंने कहा आपकी इंसानियत तो मर चुकी है बिल्कुल ही। जो आपने दिन में 12 घंटे पहले बोला था भाई अगर प्रॉब्लम होती तो आप पेशेंट को लेके आना, आपने उस टाइम तो 800 रुपए रसीद काट दो तो 800 रुपए जमा होते हैं आपके। अभी प्रॉब्लम आ रही है तो साहब आप क्यों नहीं देख रहे हो पेशेंट को? सर आप जो एक वो वीडियो है, वीडियो के अंदर आपकी और डॉक्टर साहब की आपस में झड़प हो रही है। हाँ वो तो एक्चुअली हमारा फिर वीडियो भी जो छीन लिया गया था, मोबाइल छीन लिया था, वो तो अलग चालू किया था वो जो छीना जब टाइम पड़ गया मोबाइल। जो आगे का मोबाइल तो बना ही नहीं ना, मेरा जो स्टार्टिंग जैसे ही किया था। और वो आता भाई वो उसका जो भाई हम तो क्या 2 बंदे थे टोटल। नहीं डॉक्टर साहब जो गेट में खड़े हैं वो कौन से किसी को फोन मिला रहे हैं? किनको मिला रहे हैं? हाँ वही है डॉक्टर साहब वही है। किनको फोन मिला रहे हैं? वो पुलिस को मिला रहे हैं। अच्छा तो पुलिस को? और मेरे को वो धमकी दे रहे हैं, इस धमकी दे रहे हैं। मैंने बोला साहब बुलाओ पुलिस को, मैं यहीं खड़ा हूँ। अच्छा पुलिस आई क्या फिर रात को? नहीं पुलिस आई नहीं। फिर वो बता रहा हूँ, फिर वो न तो उन्होंने मास्क लगा रखा था डॉक्टर साहब ने, न सोशल डिस्टेंसिंग का वो कर रखा था जी। डॉक्टर साहब ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। उन्होंने गाली गलौज की है। बाकी का वीडियो उनके सीसीटीवी कैमरे फुटेज बिल्कुल आएंगे। उसने सर मेरे को लास्ट मोमेंट में भी उनके हॉस्पिटल से 50 मीटर दूरी तक जाने तक ही उन्होंने मेरे को गाली गलौज की है जी। सर उसके बाद में पेशेंट मैं वो सब चीज छोड़ छाड़ के मैं सर वहाँ से मेरे पेशेंट की कंडीशन देख के मैं वहाँ से भगा पेशेंट को लेके। नहीं रात को नहीं, उसके बाद में आपने अदर हॉस्पिटल के अंदर लेके अब मरीज नॉर्मल है? अब क्या सिचुएशन है मरीज की? सर उसकी सिचुएशन सुनो ना आप। वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए, जनाना में इमरजेंसी में लेके गए, उन्होंने उसको एडमिट किया, उसका ट्रीटमेंट चालू किया जी। सुबह 11 बजे वो डॉक्टर द्वारा के साथ इसकी ब्लड चढ़ेगा, ब्लड चाहिए हमारे को जी। सर 4 यूनिट हम परिजनों ने निकलवा के और वहीं पे जनाना के ब्लड बैंक से और हमने ब्लड की व्यवस्था करके दी और 1:30 बजे सिजेरियन से बच्ची का जन्म हुआ। उसके बाद में उसके यूट्रस की प्रॉब्लम लाई तो करीबन यूट्रस का ऑपरेशन करके यूट्रस को भी निकाल दिया गया। अब वो भविष्य में कभी मां नहीं बन पाएगी। नहीं तो सर वहाँ के जो जनाना के डॉक्टर उन्होंने क्या बताया? जनाना डॉक्टर बताएंगे क्या सर? अभी क्या बताएंगे? उन्होंने ये बताया कि इतना टाइम पहले आ जाते तो ये ऐसे सिचुएशन नहीं होती, कुछ ऐसा बताया? सर देखो बात है, अभी पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, अभी कंडीशन चल रही कोरोना की जी। सर सबसे पहला हमारा लक्ष्य का ये था कि पेशेंट को बचाएं। जी जी। दूसरी बात मेरा कोई इसमें न कोई इतने मामले को तूल देने का था, मगर डॉक्टर द्वारा दूसरे दिन मेरे को धमकी दिलवाई गई है दूसरे के द्वारा जी कि आप उनसे जाके माफी मांगो नहीं तो कि वो FIR दर्ज करेंगे आपके विरुद्ध। तो मैंने बोला भैया मैंने क्या क्राइम किया, मैंने क्या अपराध किया है, मैंने क्या वो संपत्ति को नुकसान किया है, मैंने कोई हाथापाई की है जो मेरे विरुद्ध वो FIR दर्ज कराएंगे? और वो कराते हैं तो मैं नहीं करा सकता हूँ क्या? बाकी मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं। सुबह 11:10 तक मेरा कोई दिमाग में इंटेंशन नहीं था भाई मेरे को ये कुछ स्टेप लेने हैं। नहीं तो आप जो संबंधित पुलिस थाने के अंदर आज गए क्या? है जो संबंधित पुलिस थाना है वहाँ आपका, हाँ उसमें आपने FIR दर्ज करवाई क्या? बिल्कुल करवाइए सर। कब करवाई सर? मैं 3 तारीख को। क्या तो उसकी कोई आगे प्रोग्रेस हुई क्या हुआ? सर जो वो प्रोग्रेस तो उनका है कि करना नहीं करना, वो बाकी अगर नहीं होगा तो मेरे पास आगे और मेरे पास आगे और ऑप्शन है जी। जो SP साहब हैं जी, SP साहब है उनके पास जाके हूँ, उनसे मिल के आऊँ आज। तो उन्होंने मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में कि अब आप किससे क्या चाहते हो? मैं तो कुछ नहीं चाहता, न्याय चाहता हूँ मेरा जी। नहीं न्याय, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, खत्म और मेरे को कुछ नहीं चाहिए जी। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी न्याय चाहिए मेरे को। नहीं न्याय में आप डॉक्टर साहब पर क्या कार्रवाई चाहते हो? अब तो देखो डॉक्टर साहब जो कार्रवाई होगी जो समय बताया क्या कार्रवाई होगी जो भी। जी जी जी। जो मैं क्या अभी कैसे बोल दूं क्या कार्रवाई होगी? जी अभी तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। कि सबसे पहले बात तो ये कि मैं एकदम बिल्कुल फ्री होना चाहता हूँ जब तक मेरा पेशेंट मेरे घर नहीं आ जाए। जी जी जी। जब तक पेशेंट मेरा घर नहीं आता है बिल्कुल ओके नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं अभी उसकी जो यूट्रस निकला उसकी लेबोरेटरी में बॉम्बे में गई है उसकी जांच होने के लिए, उसकी जांच